बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 21st लेक्चर है। हमने चैप्टर 10E में से कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 3 है जो आज हम स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स की उसका इंट्रोडक्शन किया, डेफिनेशन, इसके अलावा उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो भी स्टडी की है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है आपको आइडिया हो गया होगा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं सिंपल शुगर्स होते हैं, सैकराइड्स होते हैं जो हमें डिफरेंट सोर्सेज से हासिल होते हैं। इनका इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये जो परफॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, सेलुलोज है। ये डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं जो यूज़ होती हैं। इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन की थी कार्बोहाइड्रेट्स की। 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स को: मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स एंड ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। हमने 2 क्लासेस जो हैं उसको स्टडी कर ली है, उसकी डिटेल हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी। मोनोसैकराइड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं। सिंपल शुगर्स होती हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होता है, ज़्यादा स्वीट टेस्ट होता है इनका, वाटर में सॉल्युबल होते हैं मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, सिंपल शुगर्स हैं ये। और इसकी एग्जांपल्स में मेजर एग्जांपल जो है, कॉमन एग्जांपल ग्लूकोज है। इसके अलावा फ्रक्टोज भी इसकी एग्जांपल है, गैलेक्टोज भी। तो हमने मोनोसैकराइड्स के बारे में भी पढ़ा था। नेक्स्ट जो क्लास इसकी है कार्बोहाइड्रेट्स की, ओलिगोसैकराइड्स की थी। ओलिगोसैकराइड्स में हमने क्या पढ़ा था? ओलिगोसैकराइड जो थे वो लेस सॉल्युबल इन वाटर थे एज़ कम्पेयर टू मोनोसैकराइड्स। इसके अलावा इनका टेस्ट भी जो है वैसे स्वीट नहीं होता जैसे मोनोसैकराइड्स का होता है। 2 to 10 मोनोसैकराइड्स जब कंबाइन होंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ तो वो ओलिगोसैकराइड बनाएंगे। जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी, उनकी ब्रेक डाउन की जाएगी तो वो 2 to 10 मोनोसैकराइड्स में चेंज होंगे। ओलिगोसैकराइड्स की फर्दर 2 टाइप्स थी, डाइसैकराइड्स एंड ट्राइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स जो थे उसमें हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसैकराइड्स हमें हासिल होते हैं। ट्राइसैकराइड्स में जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो हमें 3 मोनोसैकराइड्स हासिल होते हैं। डाइसैकराइड्स की एग्जांपल हमारे पास थी लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, लैक्टोज जो था उसमें लैक्टोज की जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो वो ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा माल्टोज जो है 2 ग्लूकोज यूनिट्स के साथ मिलके बनता है और जब उसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तब भी 2 ग्लूकोज यूनिट जो हैं वो हमें हासिल होते हैं। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन करके बनाया जाता है सुक्रोज को। तो ये था ओलिगोसैकराइड्स के बारे में। हमने मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स इसकी 2 क्लासेस जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, इसकी डिटेल हमने स्टडी कर ली थी। तो हम नेक्स्ट जो है आज पॉलीसैकराइड्स और डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स इनको आज इनको स्टडी करते हैं। इसमें मोनोसैकराइड्स की क्या एग्जांपल्स थी? जस्ट फ्यू एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने हैं। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज। पॉलीसैकराइड्स अभी पढ़ेंगे जिसमें सेलुलोज आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है। ओलिगोसैकराइड्स में लैक्टोज था, माल्टोज, और ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोनिक एसिड। अभी हम पॉलीसैकराइड्स जो है उसको पढ़ते हैं डिटेल में। पॉलीसैकराइड्स, पॉली मीन्स
टू मैनी कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा यूनिट्स अटैच हों, तो पॉली का वर्ड, पॉली जो है वो यूज़ होता है, पॉलीसेक्राइड्स। दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स। पॉलीसेक्राइड्स कैसे बनते हैं? कंडेंसेशन होती है मोनोसेक्राइड्स की आपस में। कंडेंसेशन होती है, कंडेंस कर जाते हैं मोनोसेक्राइड्स के मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कंबाइन होकर कंडेंस हो जाएंगे और चेन की फॉर्म में वो बना लेंगे स्ट्रक्चर। These are most complex and most abundant carbohydrates in nature. पॉलीसेक्राइड्स को कहा जाता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर है और बहुत ही अबंडेंट, बहुत ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट नेचर में पाया जाता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में। कॉम्प्लेक्स इस तरह से है कि जैसे आपको बताया, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सा उनका बन जाएगा, चेन फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट। जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो 10 मोनोसेक्राइड्स से ज़्यादा जो है मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो यूनिट्स उसमें हमें हासिल होते हैं। They have high molecular weights and are sparingly soluble in water. अब जैसे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स के साथ कंडेंस होकर ये बनाएंगे तो और कॉम्प्लेक्स उनका स्ट्रक्चर है तो ये इनका मोलेकुलर वेट भी फिर ज़्यादा ही होगा। एंड आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, कंडेंस स्ट्रक्चर है इनका, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो इजीली सॉल्युबल नहीं हो सकते, सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। ठीक है। दे हैव हाई मोलेकुलर वेट एंड आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं ये वाटर में। दे फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन व्हेन हीटेड विद वाटर। कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं जब वाटर के साथ हीट किया जाए, कि जब वाटर में इसको मिक्स किया जाए पॉलीसेक्राइड्स को तो सस्पेंड हो जाते हैं इसके पार्टिकल्स वाटर के अंदर, तो एक कोलाइडल सोल्यूशन सा बन जाता है जब उसको पॉलीसेक्राइड्स को वाटर के अंदर डाल के हीट किया जाए। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, इसकी एग्जांपल जो है आपको बता रही हूँ, स्टार्च जैसे पॉलीसेक्राइड है तो स्टार्च वाइट कलर में मिलता है आमतौर पे, तो उसको जब पानी में अंदर डाला जाए और हीट अप किया जाए तो वो सोल्यूशन वाइटिश सा सोल्यूशन, गाढ़ा सा सोल्यूशन बना देता है, उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। दे आर यूजुअली ब्रांच्ड एंड टेस्टलेस। ये ब्रांच्ड होते हैं, जैसे पहले बताया गया कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स के साथ जब कंबाइन होकर बनेंगे तो ये ब्रांच की फॉर्म में इनकी अरेंजमेंट होती है, ब्रांचेस बन जाती हैं इनकी। इसके अलावा टेस्टलेस होते हैं, इनका टेस्ट नहीं होता, जैसे हमने मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा था। मोनोसेक्राइड्स ज़्यादा स्वीटेस्ट होते हैं, ज़्यादा मीठे होते हैं उनका टेस्ट, और ओलिगोसेक्राइड्स जो है उनका थोड़ा कम स्वीट टेस्ट होता है, और जबकि पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो टेस्ट लेस होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए इनका डिफरेंस कि स्वीट टेस्ट किसका है और टेस्ट लेस जो है वो कौन से होते हैं। तो ये पॉलीसेक्राइड जो है क्या होते हैं, एक तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स के साथ कंडेंस होके बनते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनकी नेचर होती है, कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं। ये जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स हासिल होते हैं हमें। मोलेकुलर वेट इनका हाई होता है और स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। स्पेरिंगली मीन्स कि बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में। कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं जब वाटर के साथ इसको हीट अप किया जाए। ब्रांच फॉर्म में होते हैं पॉलीसेक्राइड्स और टेस्ट लेस होते हैं, इनका टेस्ट नहीं होता कोई भी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी पॉलीसेक्राइड्स के बारे में।
नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड्स की हम एग्जांपल्स देखते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। स्टार्च, जैसे प्रॉपर्टीज़ में अभी हमने देखा कि पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। स्टार्च जो है बहुत ज़्यादा प्लांट्स में हमें स्टार्च हासिल होता है, जैसे गंदम है, चावल है, मकई है और दूसरी सब्जियां हैं कुछ ऐसी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च मौजूद होता है और वहाँ से हम स्टार्च हासिल करते हैं। ठीक है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन एनिमल्स में मौजूद होता है। जब ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन की जाए तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। थर्ड इसकी एग्जांपल है सेलुलोज, पॉलीसेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड है। सेलुलोज जो है प्लांट्स में पाया जाता है। फाइबर है, फाइबर्स हैं सेलुलोज के। इसके अलावा जो उसकी प्लांट की सेल वॉल है उसमें भी सेलुलोज होता है। एगर, एगर जो है जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो हमें डिफरेंट प्लांट से हासिल होता है। फॉर एग्जांपल आपको प्लांट नज़र आ रहा होगा स्मॉल ग्रीन कलर का, ग्रीन एल्गी होती है, ये रेड एल्गी होती है जिसमें से हमें एगर हासिल होता है। जेली लाइक मटेरियल होता है, वो भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स से मिलके बना होता है। तो एगर जो है वो भी पॉलीसेक्राइड है जो हमें प्लांट से हासिल होता है। पेक्टिन, पेक्टिन जो है वो भी पॉलीसेक्राइड है। पेक्टिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्रूट्स में पाया जाता है और फ्रूट्स को जब उसमें फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है पेक्टिन, जब उसको हीटअप किया जाए, उसको गर्म किया जाए सोल्यूशन को, तो वो थिक सा सोल्यूशन बन जाता है। तो ये पेक्टिन जो है ये पॉलीसेक्राइड्स है और फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल एप्पल्स हैं, बेरीज हैं, इसके अंदर पेक्टिन मौजूद होता है। काइटिन, काइटिन जो है वो भी पॉलीसेक्राइड्स है। काइटिन जो है वो फाइब्रस सब्सटेंस होता है जो डिफरेंट एनिमल्स फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स जो हैं उनके जो स्ट्रक्चर होता है, ऊपर का हॉल होता है, वो काइटिन से बना होता है। इसके अलावा फंजाई जो है उसकी जो सेल वॉल है वो भी काइटिन की बनी होती है। फाइब्रस सब्सटेंस होता है, पॉलीसेक्राइड है ये। तो ये एग्जांपल्स थी पॉलीसेक्राइड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास कार्बोहाइड्रेट्स की। स्टार्च है जिसमें ग्लाइकोजन, सेलुलोज, एगर, पेक्टिन एंड काइटिन। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। पॉलीसेक्राइड्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स की 2 टाइप्स हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ऐसे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो सेम मोनोसेक्राइड यूनिट से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज है तो उसमें ग्लूकोज के यूनिट्स ही होंगे और कोई उसमें जो है मोनोसेक्राइड उसमें मौजूद नहीं होगा। तो इस क्या होते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स? मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, सेम काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से बने होते हैं। इसके एग्जांपल में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है और इंसुलिन है। ठीक है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट।
डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज होगा, लैक्टोज होगा, या फिर सुक्रोज भी हो सकता है, नो सुक्रोज नहीं होगा, फ्रक्टोज होगा, ग्लैक्टोज होगा, राइबोज होगा। जितने डिफरेंट यूनिट्स हैं मोनोसेक्राइड्स के, कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं डिफरेंट जो कंबाइन होके हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे। इसे प्लांट ओरिजिन में म्यूसिलेज ग्रुप है जिसमें एगर आ जाता है, गम आ जाता है और पेक्टिन। ठीक है, एगर, गम एंड पेक्टिन जो है विस्कस इनमें सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक है, जो गाढ़ा कर देता है उसको अगर यूज़ किया जाए। तो प्लांट ओरिजिन में म्यूसिलेजेस जो हैं, म्यूसिलेज ग्रुप में जो एगर, गम और पेक्टिन आ जाता है तो विस्कस सब्सटेंसेस होते हैं ये। एनिमल ओरिजिन में म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स हेपरिन आ जाता है। हेपरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है। ब्लड के अंदर हेपरिन मौजूद होता है जो क्लॉटिंग होने से बचाता है ब्लड के अंदर। तो हेपरिन जो है वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। तो पॉलीसेक्राइड्स की 2 टाइप्स हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड सेम काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से बनते हैं, जबकि हेट्रोपॉलीसेक्राइड डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से बनते हैं। ये पॉलीसेक्राइड्स के बारे में था। पॉलीसेक्राइड्स यहाँ पे इसकी क्लास एंड होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की, लास्ट क्लास, वो ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट, ड्राइव्ड मीन्स ड्राइव किया जाता है उनको कार्बोहाइड्रेट्स। उनमें कोई ऐसा यूनिट्स ऐसे उसमें चेंज आता है कार्बोहाइड्रेट्स के, वो डिफरेंट जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड बाय वेरियस केमिकल चेंजेस। उस ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसमें केमिकल चेंजेस आती हैं, इसलिए इनको ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। मोनोसेक्राइड में अंडरगो वेरियस रिएक्शंस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स। अब जो मोनोसेक्राइड्स हैं हमारे पास, उनके अंदर उसके साथ ऐसा कोई रिएक्शन किया जाए कि वो ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स जो हैं वो बना देते हैं। There is a modification of sugar molecules by adding substituent other than hydroxyl group. इसमें क्या किया जाता है, ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। कोई और सब्स्टिट्यूएंट, जो कोई और जो ग्रुप है उसको ऐड किया जाता है शुगर मॉलिक्यूल्स में, तो डिफरेंट जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की टाइप आती है। एग्जांपल्स इसकी क्या हैं, अमाइनो शुगर है। अमाइनो शुगर है तो उसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो शुगर में ऐड होगा, अटैच होगा उसके स्ट्रक्चर में। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है ग्लैक्टोसामीन एंड ग्लूकोसामीन। ये ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एसिडिक शुगर्स हैं जिसमें ग्लूकोनिक एसिड आ जाता है, ग्लूक्रोनिक एसिड आ जाते हैं। तो ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन के बाद, डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी होते हैं, उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमें हासिल होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स थी, उसकी क्लासेस थी जो हमने कंप्लीट कर ली हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड देन लास्ट जो क्लास है वो ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, इसमें इसका स्ट्रक्चर देखें ज़रा। ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोसामीन आपको अमाइनो ग्रुप नज़र आ रहा होगा उसके साथ, मोनोसेक्राइड के साथ, और साथ में ग्लूक्रोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। कार्बोहाइड्रेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, सोर्स ऑफ एनर्जी। मेजर इसके जो इम्पोर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट्स की, सोर्स ऑफ एनर्जी है। सिंपल शुगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल। सेल के अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज सेल में। सेल वॉल फॉर्मेशन, सम कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म सेल वॉल इन प्लांट सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सेलुलोज एंड काइटिन।
कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल सेलुलोज जो है वो सेल वॉल बनाता है प्लांट्स में। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया काइटिन जो है वो डिफरेंट फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हैं अगर, या फिर फंजाई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं जिसमें उसमें काइटिन जो है वो उनकी स्ट्रक्चर में शामिल होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर मैट्रिक्स। Carbohydrates combine with protein and lipids to form glycoprotein and glycolipid. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और लिपिड्स के साथ जब कंबाइन होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। दे आर कॉल्ड कंजुगेटेड कंपाउंड्स, इनको कंजुगेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। दीज कंपाउंड्स फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं एनिमल्स में और बैक्टीरियल सेल वॉल में, ठीक है। मेजर जो स्ट्रक्चर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का बना होता है बैक्टीरिया में और एनिमल्स में भी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस अभी आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ब्लड शुगर। ब्लड शुगर, ग्लूकोज इज द शुगर ऑफ ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। ग्लूकोज जो है फ्री फॉर्म में हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर मौजूद होता है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन बाय लिवर एंड मसल्स। ग्लाइकोजन जो है वो हमारे मसल्स में और लिवर में, जिगर में जो है वो ग्लाइकोजन पाया जाता है। जब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो ग्लूकोज है फिर वो ब्लड में शामिल हो जाती है, ठीक है। जब भी कोई काम किया जाए बॉडी को, जब ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, एनर्जी लेवल कम हो रहा होता है तो ग्लाइकोजन जो है वो उसकी ब्रेकडाउन होती है और फ़ौरन से जो है ब्लड में ग्लूकोज प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ अ डायरेक्ट फूड फॉर ब्रेन टिश्यूज़। हमारा जो ब्रेन है उसमें ग्लूकोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। टिश्यूज़ जो हैं उनको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। मेमोरी ग्लैंड्स कन्वर्ट इट टू लैक्टोज। मेमोरी ग्लैंड्स एनिमल्स में पाए जाते हैं जिससे जो मिल्क शुगर है जो वो बनती है, ठीक है। मोर देन हाफ एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय ग्लूकोज। हाफ एनर्जी जो है, ज़्यादा एनर्जी हमें जो प्रोवाइड हो रही है वो ग्लूकोज से ही हासिल हो रही है। नॉर्मल ब्लड शुगर इन द बॉडी इज़ 60 to 90 मिलीग्राम पर 100 ml। ब्लड शुगर जो है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में वो 60 to 90 मिलीग्राम पर 100 ml होता है बॉडी के अंदर। डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर जो है हम खानों में सब्जियों के तौर पे जो फाइबर हम लेते हैं वो क्या फ़ायदा है उसका। सेलुलोज इज सर्व एज डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर के तौर पर सर्व वो करता है। विच कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। ये प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। एज बिल्डिंग ब्लॉक। Some carbohydrates are also used as building blocks of important macromolecules such as RNA and DNA. Important macromolecule है RNA, DNA का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है। तो ये इम्पोर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमें पता होने चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी डेली लाइफ में और कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका रोल है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो है उसके टाइप्स, उसकी क्लासेस पढ़ी हैं। इसके अलावा आज हमने उसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ी हुई है। तो अब आपने जो है ये लेक्चर पूरा नोट करना है। इसके अलावा आपने आपकी जो असाइनमेंट है आज वो ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आपने अपनी नोटबुक में नोट करनी है, ठीक है। और आपने व्हाट्सएप करना है इसको। ये आपकी असाइनमेंट है आज की। नेक्स्ट लेक्चर में हम
नेक्स्ट इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की जो डिफरेंट ड्रग्स हैं उसको स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।